यहाँ पे हर इंसान को लगता है कि पैसे से तुम पावर खरीद सकते हो, लेकिन ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। पैसे से कभी पावर नहीं खरीदी जा सकती। जो लोग रिच मैन है, जो लोग जिनके पास बहुत सारा पैसा है, तुम्हें लगता है वो पावरफुल है, लेकिन नहीं। पावर कभी पैसे से नहीं आती। पावर तब आती है जब तुम लोगों की कमजोरी को पकड़ लेते हो, जब तुम लोगों को मैनिपुलेट करना सीख जाते हो। और आज मैं पावर के 33 नियम के बारे में बात करने वाला हूँ, द 48 लॉस ऑफ पावर। इस नियम को बोलते हैं कि तुम्हें लोगों की कमजोरी को कैसे पकड़ना है, कैसे उनकी कमजोरी को पकड़ के उनसे अपना काम निकलवाना है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। हर इंसान की एक कमजोरी होती है और तुम उसी एक कमजोरी को पकड़कर तुम उसे अब कंट्रोल में ले सकते हो। जैसे कोई अटेंशन का भूखा होता है, कोई इमोशनल से बहुत जुड़ा होता है, तुम उसे इमोशनली कंट्रोल कर सकते हो। हर इंसान की मतलब एक वीकनेस है। अगर तुमने उस इंसान की वीकनेस को ढूंढ लिया तो तुम उसे बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। और जब तुम किसी इंसान की वीकनेस को पकड़ लेते हो और उसकी कमजोरी को जान जाते हो तो तुम्हारे लिए उसे कंट्रोल करना बहुत ईजी हो जाता है। अब तुम्हें मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो तुम्हारा कोई बॉस है जिसे अपनी तारीफें बहुत पसंद है। अगर तुमने उसकी तारीफ कर दी तो वो बहुत खुश हो जाता है। अब तुम्हें इसी बात का फायदा उठाना है। यही उसकी सबसे बड़ी वीकनेस है। अब तुम उसकी तारीफ करोगे, वो खुश हो जाएगा, वो तुम्हें अटेंशन देगा, वो तुम्हारे ऊपर बहुत खुश रहेगा और तुम्हें इसी बात का फायदा उठाना है। इसी बात से तुम्हें उससे अपना काम निकलवा लेना है। उसकी तारीफें करो, उसे अटेंशन दो और जब वो खुश हो जाए तो बातों बात में अपना काम बोल दो और वो तुम्हारा काम करेगा। इस लॉ के मुताबिक हर इंसान की कोई ना कोई वीकनेस होती ही है। जैसे इमोशनल ब्लैकमेल। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने इमोशन में बहकर कोई भी डिसीजन ले लेते हैं। गुस्से में आकर कोई डिसीजन ले लिया, खुशी में आकर कोई डिसीजन ले लिया। एक ये वीकनेस हो गई। दूसरी ये ईगो। लोग अपनी ईगो में आकर डिसीजन लेते हैं। तुम उन्हें उनका ईगो हट कर दो, कोई भी काम तुम्हारा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तीसरा है अनसिक्योर, जो मतलब अपने ऊपर ही डाउट कर लेता है, सेल्फ डाउट। अगर तुम किसी को सेल्फ डाउट दिला दो, करवा दो किसी को सेल्फ डाउट, तो तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हो जाएगा। ये लो पावरफुल तो बहुत है, लेकिन थोड़ा डेंजर भी है, इसलिए इसे थोड़ा मेंटेन करके यूज करना। क्योंकि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि आपको इस लो को मेंटेन से यूज करना है, अच्छी तरीके से, ना किसी को बिना पता लगे दिए। इसलिए इसे एकदम मेंटेन करके यूज करना। एंड हाउ टू अप्लाई। अब तुम्हें इस लॉ को यूज कैसे करना है किसी इंसान के ऊपर। सबसे पहले किसी इंसान के ऊपर अगर तुम्हें उसकी कमजोरी को पकड़ना है तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उसे ऑब्जर्व करना है। उसे ऑब्जर्व करो, वो कैसे रिएक्ट करता है, कैसी बातें करता है। लेकिन और इसी बीच में तुम्हें शांत रहना है, तुम्हें नहीं बोलना है। उसे ऑब्जर्व करो अच्छी तरीके से। उसके एक्शन और इमोशन समझो, वो किस बात पे गुस्सा होता है, किस बात पे खुश हो जाता है। ये सब बातें उसको करो। और जब तुम इन सब पॉइंट पे काम करोगे तो धीरे धीरे तुम्हें उसकी वीकनेस के बारे में पता चल जाएगा और तुम उसे इजीली कंट्रोल कर सकते हो। और हाँ, मैं तुम्हारे फीड में बार बार नहीं आऊंगा, क्योंकि हो सकता है यह वीडियो तुम्हारे फीड से हमेशा के लिए गायब हो जाए। इसलिए मुझे अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी नॉलेज दे रहा हूँ ना, जो ना तुम्हें कॉलेज में मिलेगी, ना तुम्हें स्कूल में मिलेगी, और ना तुम्हें कोई बताएगा इसके बारे में। इसलिए मुझे अभी सब्सक्राइब कर लो।